हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। अभी तक हमने त्रिभुज पढ़ा, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। और नंबर जो दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बात समझ में आ गई? आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम पहला टॉपिक को कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड हमारा जो पहला हेडिंग है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ठीक है ना। कहने का मतलब है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है ना। तो देखो क्या है, भुजा के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो हमारा पहला है इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये इसको हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो हमारा दूसरा है, बी नंबर है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो हमारा तीसरा सी नंबर वाला है, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको यहीं पर हम निपटा देते हैं। देखो, वह त्रिभुज जिसका क्या हो, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा की लंबाई क्या हो, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। यानी वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो। क्या हो? समान हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। समान हो क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब इसको ऐसे आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। बात समझ में आ गई? आप लिख लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? मान लो ये 5 है, ये 6 है, और ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा 6 है। तो आप देख सकते हैं ये दो भुजा की लंबाई बराबर है ना। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, 6 है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, समबाहु हो गया। यहाँ दो भुजा की लंबाई बराबर है, 6 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो दो भुजा की बराबर है, तो समद्विबाहु हो गया। तीसरे पे आ जाइए, विषमबाहु। विषम मीन्स भिन्न या अलग अलग। कहने का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। जैसे मान लेते हैं ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आप देख सकते हैं 4 5 के बराबर नहीं है और 6 के बराबर भी नहीं है। 4 5 6 बराबर नहीं है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत अच्छा।
चलो अब हम दूसरा देखते हैं, बहुत आसान है डियर, एकदम बड़े ही आसानी से इसको आप एकदम मस्त, एकदम पूरा हलवे की तरह आप इसको समझ सकते हो, लगा सकते हो, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम झिझक नहीं होगी, एकदम 100% समझ में आएगा। चलो दूसरा हम देख लेते हैं, क्या है, कोण के आधार पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, टाइप्स ऑफ triangle, types of triangle based on क्या, एंगल, है ना। यहाँ हो गया कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बना दिया गया, इसका मतलब त्रिभुज ही है भाई, इतना तो आप समझ ही सकते हो, बड़े क्लास के विद्यार्थी हो। अब देखो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का ही होता है, इसको भी समझ लेना है। पहला क्या है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, स्पेलिंग भी लिख देते हैं, ACUTE, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है, राइट RIGST एंगल्ड, ANGLED एंगल्ड ट्रायंगल। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। बोलो बात समझ में आ गई। तीसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। इसको इंग्लिशिया में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, बोलो आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो आ गई। तो ये 3 प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जिसकी तीनों कोण 90 अंश से कम हो, लेकिन जोड़ने पर, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, लेकिन किसी भी कोण का मान 90 अंश से बड़ा ना हो। कहने का मतलब है इस तरह से, अगर मान लो ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, A का मान भी 90 अंश से छोटा हो, B का मान भी 90 अंश से छोटा हो, C का मान भी क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, लेकिन A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश हो। तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आए, लेकिन किसी भी कोण का मान 90 अंश से बड़ा ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, ठीक है ना, जिसका एक कोण 90 अंश हो, बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो, अब तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आए तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लो ये है, बात समझ में आई, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो आप देख सकते हो इस फिगर में A बराबर क्या है, 90 है, B का मान 90 से छोटा है, C का मान भी क्या है, 90 से छोटा है, लेकिन A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश है। अगर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो, A का मान यहाँ देख सकते हैं 90 अंश है, किसी एक कोण का मान 90 अंश हो, बाकी अन्य दो कोणों का मान जोड़ने पर 90 अंश आए और तीनों कोणों पर जोड़ने पर 180 अंश आए, तो क्या होता है, 180 अंश आए तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो। ये वाला आप देख सकते हैं, अगर ये 110 डिग्री है ना, ये 110 डिग्री है, मतलब 90 अंश से अधिक है। अगर इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, तो आप फिगर को देख करके समझ सकते हैं A का मान 90 अंश से ज्यादा है ना, A का मान क्या है, 90 अंश से ज्यादा है। अगर ये कोण
त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो, अब तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के कुछ और प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में, उसके बाद में फिर त्रिभुज की समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे, फिर त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रमेय को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।